अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खदरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 21 अक्टूबर वेडनेसडे यानी चारशंबे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पिछले कई दिन से हम ये जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, जो हैदराबाद शहर में जो तबाही मची हुई है बारिश की वजह से, जो तबाही आ चुकी है हैदराबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खुर्शीद की तरफ से पिछले कई दिन से खाने का इंतजाम कर रहे हैं लोगों के लिए। हम जैसे कि तरकारी की बिरयानी और दही की चटनी का इंतजाम करें, साथ में राशन वगैरह का इंतजाम करें, लोगों के लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लैंकेट्स वगैरह तकरीबन आपको नजर आए, ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, डबल रोटी जो पैकेट्स आते हैं, ब्रेड पैकेट्स दे रहे हैं और दूध के पैकेट्स दे रहे हैं और पानी के बॉटल्स भी दे रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ों से हम उन लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे हैदराबाद शहर में जो तबाही मची हुई है इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और इसी मौके पर यकीन मानिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हैदराबाद की तमाम आवाम की तरफ से, हैदराबाद के तमाम रहने वाले लोगों की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरफ से मैं बस अल्लाह से तौबा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी तौबा कबूल करे, बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। क्योंकि आज हैदराबाद शहर में जो तबाही मची हुई है इसके लिए हम अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं हम सबसे क्या भूल हुई होंगी, क्या गलती हुई जो आज हैदराबाद में ऐसा मंजर हमें देखने को मिला। क्योंकि हैदराबाद शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी तक कोई मुसीबत नहीं आई थी। पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद शहर एक मशहूर शहर था जिसकी लोग तारीफ करते थे कि वहाँ पर कभी किसी की तबाही नहीं हुई थी, ना कभी किसी को कोई चीज़ का नुकसान हुआ था। लेकिन आज ऐसा पहली बार हमारे हैदराबाद में हमें देखने को मिला। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस बात के लिए दुआ करें और तौबा अल्लाह से हम सबकी अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और जितना भी हम काम कर रहे हैं, यकीन मानिए जितने भी मेरे खिदमत खुर्शीद की तरफ के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कई सारे मुस्लिम भाई बहन हैं जो हमें सपोर्ट करें, मेरी माँ दाखिल औरतें हैं जो हमें हमारे इस काम में सपोर्ट कर रही हैं, खाना बनवाने में या फिर चावल के थैले देकर या पानी के बॉटल्स देकर, ब्लैंकेट्स देकर, ब्रेड देकर, दूध के पैकेट्स का इंतजाम करके, ऐसी कई चीज़ों से हमें लोग सपोर्ट करने की वजह से ही आज हम कई सारे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। हैदराबाद शहर में कई ऐसे एरिया है जहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हाल है, उनके पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो वैसे लोगों को हम ये चीज़ें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और साथ ही में मैं ऑल इंडिया मंदिर इत्तेहाद मुस्लिम के जो सदर है जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब और फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम हिंदुस्तान में कई, मैं दूसरे शहरों में भी जाकर लोगों की मदद कर रही हूँ। तो बस यकीन मानिए हम खिदमत खल्क की जो मदद हो रही है इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट उनका है हमारे को, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से हम अपना काम कर पा रहे हैं। तो ऑल इंडिया मंदिर इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से तो मैं इसीलिए ऑल इंडिया मंदिर इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ ही में अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ ही में मैं हैदराबाद की जितनी भी मीडिया है, हमारी तमाम मीडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि यकीन मानिए आप लोग जो अपने भी घर के हालात छोड़ते हुए, अपने भी घर के माहौल को छोड़कर जो लोगों की तकलीफें आप लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं, दूसरे लोगों तक बता रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे तमाम लोगों को एक सपोर्ट ये मिल रहा है कि लोगों को ये मालूमात हो रहे हैं कि कहाँ पर लोग किस हाल में हैं, किनको मदद देनी चाहिए, कैसे लोगों के लिए हमें मदद पहुंचानी है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग बहुत आसानी से आप ये बातें मालूम हो रही है कि कहाँ की हालत कैसे है, कहाँ पर क्या हुआ है, कैसे लोग कहाँ पर रह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की हमें मजबूर लोगों की जो जानकारी हो रही है, तो ये आप मीडिया वालों की वजह से आज लोग घर बैठकर जो तमाम ये जो हादसे हुए हैं, जो तबाही हुई है, जो लोग घर बैठकर देख पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से। और साथ ही में मैं ये भी कहूँगी कि देखिए मीडिया वालों का भी अपना घर होता है, उनकी भी अपनी जान होती है, लेकिन वो लोग अपनी जान पर खेलते हुए ऐसी बारिश में, ऐसे तूफानी माहौल में वो लोग भी बाहर निकल कर आपको एक एक ऐसे ऐसे विजुअल्स आप तक पहुँचा रहे हैं। देखने के बाद यकीन मानिए दिल से नहीं बल्कि आँख से आंसू निकल रहे हैं हमारे। तो बस मैं इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तमाम मीडिया वालों का, कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं आप लोगों की चीज़ को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, तो मुझे भी पता है कि आप लोगों पर इस वक्त क्या गुजरी है। और साथ ही में मैं और एक बात ये कुछ बेवकूफ़ लोगों के लिए कहना चाहूँगी। देखिए इस तबाही में कई सारे लोगों के घर उजड़ चुके हैं। मैं मानती हूँ आप लोगों के घर का सामान जा चुका है, घर का हर चीज़ सामान ख़राब हो चुका है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों का ये कहना है कि हमारी फ्रिज ख़राब हो गई, हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, हमारी फ्रिज LED ख़राब हो गई, हमारे फलाने इस्त्री ख़राब हो गई, हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गया। मेरे भाई हम मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ बराबर आपका नुकसान हुआ है, लेकिन ये माहौल वो चीज़ों को भरपाई करने का नहीं है। आपके वो नुकसान को हम भरपाई नहीं कर सकते। ये माहौल सिर्फ और सिर्फ आप जिस तरीके से जो लोगों के घर में पानी घुस चुका है, उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सोने के लिए उनके पास एक ब्लैंकेट नहीं है, बिछाने के लिए एक बेडशीट नहीं है, उनके छोटे मासूम बच्चों को पिलाने के लिए उनके पास दूध नहीं है। तो ऐसे माहौल में आप लोग अपने फर्नीचर की बात कर रहे हैं, आप लोग अपने LED की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कर रहे हैं, ये भरपाई की बात कहाँ से आती है? हाँ, आप ये बोलिए कि मैडम हमारे घर का पानी खत्म हो चुका है, घर में से पानी जा चुका है, लेकिन हमारा नुकसान हुआ है, हमारे पास खाने के लिए बर्तन नहीं है, 4 भगोने, 4 प्लेट्स, 2 चमचे या छोटा सा एक चूल्हे का इंतजाम करिए, ये बात फिर भी हमें समझ में आती है।
होती है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों का कहना यह है कि फलाने भाई के घर में टीवी खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, इनके लिए ये चीजों का इंतजाम करना। देखिए, ये माहौल एक दूसरे को सपोर्ट करने का, लोगों के 3 टाइम खाने का इंतजाम करने का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे हाल में प्लीज ये बेवकूफी के काम छोड़िए आप। सबसे पहले उनको क्या हम रिलीफ दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या सहूलतें फराहम कर सकते हैं, इस बारे में आप लोग अगर जहन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस वक्त हैदराबाद शहर में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के ही लोग अगर मदद करेंगे तो यकीन मानिए आप हैदराबाद के हालात सुधर सकते हैं। क्योंकि हम आपको किसी बाहर वालों की भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हैदराबाद के पैसे वाले लोग आगे बढ़कर अपना काम करेंगे, आगे बढ़कर ऐसे लोगों के लिए इंतजाम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कई सारे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आप सब मिलकर काम करिए। मैं ये नहीं कह रही कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुसूसन वो एरिया में जाइए जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, जिनके लोग घर के निकल के लोगों के पास जाके रह रहे हैं, वैसे लोगों को आप लोग रिलीफ देने की कोशिश करिए। वैसे लोगों को आप लोग उनकी मोहताजी दूर करने की कोशिश करिए, बेहतर रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी कई सारी औरतें, हमारी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं जो हैदराबाद की शहर की भी रहने वाली हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करिए। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर से मैं आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा ये किस तरफ हट रहा है अभी राशन आज? ये अब हमारा राशन देखिए, आज हमारा राशन तलाबकट्टा, याकुतपुरा, भाईनगर वो एरिया में जाएगा हमारा राशन अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग तो खाना बांट रहे हैं मैडम। जी जी। अब कई लोग को जरूरत है कि कुछ घर में कुछ सामान होना है वो बोल के। जी हाँ, लेकिन अब फिलहाल मौक़िफ़ जो है, जैसा कि पानी उनके घरों में से अगर निकलेगा तो हम उनके लिए दूसरी चीज़ों का फराहम करेंगे। क्योंकि इस वक्त उनके घरों का माहौल ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने घर में बैठकर पका सकें, क्योंकि वो लोग घरों के बाहर हैं। आप उस्मान नगर जाके देखिए, जलपल्ली के एरिया में जाके देखिए, लोग घरों में नहीं है, घर उनके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। तो वो लोग घर से निकलकर कहीं और जाकर रह रहे हैं, शादी खानों में है, बड़े हॉल्स मैदानों में जाके बैठे हुए हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम ये रिलीफ देना चाहते हैं। जैसे कि अब देखिए, सिर्फ खाने के इंतजाम नहीं किया हमने, साथ में खाने के साथ ब्लैंकेट्स है, ब्रेड है, दूध है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह हमारी ये भी कोशिश है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके उन्हें, जैसे कि किचन का जो उनका बर्तन रहेगा, जैसे कि छोटा सा चूल्हा, एक चूल्हा रहेगा, 2 भगोने, 4 प्लेट, 6 प्लेट, 7 कटोरे, इस तरीके का हम उन्हें एक सेट बनाकर इंशाल्लाह वो भी हम उन्हें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को आप लोग तस्लीम कर रहे हैं? जी, हम लोग देखिए डेली 3000 लोगों के लिए हम खाने का इंतजाम करते हैं। और 1000-1500 तो ब्लैंकेट्स और हमारे ब्रेड्स, दूध के पैकेट्स ये दिया जाता है। जिनके पास छोटे मासूम बच्चे होते हैं वैसे लोगों के लिए दूध का इंतजाम कर रहे हैं। तो कब से दे रहे हैं अभी? जिस दिन बारिश हुई थी उसके दूसरे दिन से हमारा काम शुरू हो चुका है। जिस दिन पहली तबाही हुई थी हैदराबाद में, पहले दिन जो तबाही हुई हैदराबाद में, उसके दूसरे दिन से मेरा काम चल रहा है। पब्लिक का ये भी कहना है कि खाने के साथ साथ हम आपको एक कैंडल भी दीजिए। जी हाँ, बराबर, बिल्कुल, वो भी मैं देख चुकी हूँ। कई असिस्टेंट्स है, माशाल्लाह, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, असिस्टेंट्स है जो कैंडल्स वगैरह के लिए भी उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं इंशाल्लाह।